स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और मैं हूं आपके साथ यश खुराना। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दोपहर 2 बजे से आगाज होने जा रहा है। सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है। एक और जहां विपक्ष बेरोजगारी, पेपर लीक, अपराध और किसान आंदोलन के मुद्दों को ढाल बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हमले पर बचाव की पूरी कोशिश करेगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार जोरदार हंगामे के आसार हैं। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, कृषि कानून, कानून व्यवस्था और कोरोना के बहाने सरकार पर वार करने के लिए बेकरार है। मानसून सत्र में सरकार को मुद्दों की तपिश झेलनी होगी। विपक्ष सदन में आक्रामक रहने के संकेत लगातार दे रहा है, जिसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार सदन में जमकर शोर शराबे होंगे। सरकार की घेराबंदी के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुद्दों को धार दी गई ताकि सदन में सरकार को घेरा जा सके। कांग्रेस के तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, गीता बुक्कल, बीबी बत्रा, रघुवीर काद्यान, शकुंतला खट्टक, आफ्ताब अहमद सदन में मोर्चा संभालेंगे। पूरी तैयारी है। कांग्रेस बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारे एडजॉर्नमेंट मोशन दिए हैं, कॉलिंग अटेंशन दी हैं। जैसे पेपर लीक का मामला है, बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था का है। आज किसान परेशान है, उसको खाद भी नहीं मिल रहा और जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी, आज भी गैस सिलेंडर की 25 रुपये बढ़ गई और डीजल और पेट्रोल की जिस हिसाब से कीमत है। हर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे। और जितना बारिश से किसान की फसल का नुकसान हुआ है आपके सामने है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला, अभी कोई सर्वे नहीं हुए। विपक्ष के मुद्दों की काट सरकार तथ्यों से करने के लिए बेकरार है। सत्ता पक्ष की ओर से सीएम मनोहर लाल के अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधायक अभय सिंह यादव पलटवार करेंगे। सरकार की ओर से पेपर लीक पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा सदन पटल पर रखा जाएगा। किसान हित में उठाए गए कदमों की जानकारी भी सत्ता पक्ष देगा। विपक्ष के बेरोजगारी के आंकड़ों को सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता। ये सवाल उठाते हैं लेकिन जवाब सुने बगैर बाहर चले जाते हैं। विपक्ष जवाब सुनने की भी हिम्मत रखे। सदन में हर मुद्दे पर सार्थक बहस के लिए सरकार तैयार है। ये सरकार की पूरी तैयारी है। जो भी वो सवाल पूछेंगे, हर सवाल का जवाब हम देंगे। और ये हमलावर ये हर बार होते हैं, लेकिन बाद में कोई स्थिति इनकी बचती नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा भी है, जो सवाल आप पूछते हैं उसका जवाब भी सुन के जाया करो। तो हर बात का जवाब है, जो भी कुछ हुआ है उसका जवाब देगी सरकार। और जिन परिस्थितियों में, अगर कोविड के दौरान मतलब ऐसी परिस्थितियां जहां दुनिया में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, केवल मतलब हरियाणा में नहीं, सारे देश में और सारी दुनिया में जिस प्रकार की परिस्थितियां, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी किसी चीज की शॉर्टेज आज तक देश में नहीं आई। और इनके दौर में, जो सामान्य दौर में लोग शॉर्टेज रहती थी, तो जिस प्रकार से व्यवस्था अच्छी की और जिस प्रकार से कंट्रोल किया, पूरी दुनिया इस बात को मान रही कि कोरोना के मामले में जो कारगुजारी भारत सरकार की रही वो बहुत ही खूबसूरत है। और भारत में भी जो हरियाणा की रही वो अच्छी। विधानसभा सचिवालय को हरियाणा सरकार की ओर से 4 विधेयक पेश करने के नोटिस मिले हैं। जो विधेयक पेश किए जाने हैं उनमें पहला शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक भी। हरियाणा लोकायुक्त विधेयक में संशोधन के लिए नोटिस मिले हैं। हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2021 भी मानसून सत्र का हिस्सा बन सकता है। मानसून सत्र के पहले 3 दिनों के लिए प्रश्न पूछने के लिए 60 सवालों की पर्चियां निकाली जा चुकी हैं, लेकिन विधानसभा सचिवालय के पास मात्र 47 विधायकों ने ही सवाल भेजे हैं। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। 21 और 22 अगस्त को अवकाश है। इसके बाद 23 और 24 अगस्त तक विधानसभा का सत्र चलने की संभावना है। अब देखना है कि विधानसभा का मानसून सत्र सुचारू रूप से चलता है या फिर संसद के मानसून सत्र की तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। आपको बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर मानसून सत्र को लेकर सरकार ने की तैयारी। मानसून सत्र को लेकर सरकार ने की तैयारी। हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल ने मंत्रियों के साथ बैठक की है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, सदन में सरकार की रणनीति पर चर्चा हुई है कि सरकार की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से विपक्ष के तर्कश से निकले तीरों का जवाब देना है। तो विपक्ष के सवालों के जवाब को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो एक तरफ कल जहां विपक्षी विधायकों की बैठक हुई थी और सरकार को कैसे घेरा जाएगा इस पर मंथन हुआ था, वहीं आज हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री ने ये बैठक की है और विपक्ष के हमलों का कैसे जवाब देना है इस पर चर्चा की गई है। मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक। तो सदन में सरकार की रणनीति पर चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, हरियाणा मानसून सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है और सभी की नजर इस बात पर है कि किस तरीके से मानसून सत्र चलने वाला है, क्या सुचारू रूप से चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा, यह महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, और 2 बजे मानसून सत्र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां की जा रही हैं। कैसे विपक्षी हमलों के जवाब सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, इस पर रणनीति बनाई गई। और वहीं विपक्ष भी तैयार, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष के तेवर तीखे हैं। और आज पहले ही दिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार हो सकती है। बिल्कुल, तो मानसून सत्र में महाभारत देखने को मिल सकती है। और ऐसे में आपको बता दें, विपक्ष के तर्कश में कई तीर हैं। उन तीरों में बेरोजगारी का मुद्दा है, उन तीरों में किसान आंदोलन का मुद्दा है, उन तीरों में पेपर लीक का मुद्दा भी है। और ऐसे में विपक्ष के सवाल तैयार हैं, लेकिन देखना होगा सरकार किस तरीके से इन सवालों का जवाब देगी। और इस पर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप चौधरी जुड़ गए हैं। संदीप जी, स्वागत आपका। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और आज से पहले दिन पर ही विपक्ष की तरफ से जो बात कही गई है कि चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, सरकार को लेकर तीखे तेवर विपक्ष अपनाने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, किस तरीके से रहनी चाहिए विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई? देखिए नंदिनी जी, जिस तरीके से मानसून सत्र का ये वक्त तय हुआ है, आज 2 बजे से स्टार्ट होगा, ऐसे में विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। देखिए, जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है, जिस तरीके से किसान आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है और हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा तीव्र गति से हरियाणा जो किसान आंदोलन है वो हुआ है, नेताओं पर भी हमले हुए हैं, नेताओं की जनसभाएं भी रोकी गई हैं। इसके अलावा जो अभी पेपर लीक वाला मुद्दा है, बिल्कुल गर्म मुद्दा है, ताजा मुद्दा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। तो सरकार को घेरने के विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि जो इसमें हंगामा भरपूर होने वाला है। जिस तरीके से आपने और हमने सबने संसद का सत्र देखा, पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, उसी तरीके से मुझे लगता है हरियाणा विधानसभा का जो ये सत्र है ये भी होने वाला है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। रवि, मुख्यमंत्री ने बैठक ली है तमाम मंत्रियों की और कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब दिया जाए इस पर रणनीति बनाई गई। यानी एक तरफ जहां विपक्ष तैयार, वहीं अब सत्ता पक्ष भी तैयार हो चुका है। बिल्कुल नंदिनी, जिस प्रकार से कल विपक्ष की बैठक हुई, किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स थे, तमाम विधायक थे, उनने मिलकर एक रणनीति तैयार की किस प्रकार से जो है सरकार को सदन के अंदर घेरा जाए। मैं बात करूं बेरोजगारी की, मैं बात करूंगा जहां पेपर लीक मामला है, किसान आंदोलन है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई है या फिर बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास जो है कांग्रेस जो है वो सदन के अंदर करने जा रही है। और कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि पेपर लीक मामला एक ताजा मामला है और बहुत सेंसिटिव मामला ये होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से गृह मंत्री अनिल विज ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जो चिट्ठी लिखी है इसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए, तो तमाम जो चीजें देखते हुए ये काफी सेंसिटिव मामला होता जा रहा है और इसी को लेकर सदन में आज काफी हंगामा भी हो सकता है। इसी चीज को देखते हुए सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने तमाम मंत्रियों को सचिवालय में बुलाया और उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की कि किस प्रकार से तमाम जो प्रहार होंगे विपक्ष के, उनको कैसे, उनसे कैसे पार पाया जाए, तमाम जो सवालात होंगे उनका जवाब कैसे दिया जाए। इसको देखते हुए एक रणनीति तैयार की गई है। हरियाणा सचिवालय में ये बैठक अभी कुछ देर पहले खत्म हुई है और इसके बाद
अभी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें तमाम चीजें क्लियर होंगी, किस प्रकार से जो सदन की कार्रवाई चलेगी और कितने दिन का ये सदन रहने वाला है। मैं बात करूं कि जो जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगाता आ रहा है वो काफी महत्वपूर्ण आरोप, काफी सेंसिटिव आरोप सरकार पे लगाए हैं, क्योंकि कांस्टेबल भर्ती अपने आप में एक बड़ी भर्ती थी। हरियाणा के युवाओं को कहीं ना कहीं एक रोजगार का अवसर मिल रहा था। उसको देखते हुए तमाम जो हरियाणा के युवा हैं काफी निराश हैं, क्योंकि वो भर्ती कैंसिल कर दी गई। 12 घंटे पहले पेपर रद्द होना, माफ कीजिएगा, लीक होना एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इससे पहले जो पेपर लीक हुए थे वो आधा घंटा या 1 घंटा पहले जो आउट हुए थे, और इससे 12 घंटे पहले पेपर लीक होना अपने आप में एक बड़े सवालों को घेरे में जो HSSC है उसको खड़ा करता है। और इससे पहले के HSSC के जो चेयरमैन है भवाल सिंह खत्री, वो भी हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मिल चुके हैं और एक बिल लाने की तैयारी जो है सरकारी जो है सदन में इस जो सत्र में है कर सकती है, क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण बिल जो है हरियाणा के युवाओं के लिए भी माना जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर ये बिल आएगा और कानून व्यवस्था और कड़ी होगी, पेपर लीक मामले में तमाम चीजें होंगी, तो उसको देखते हुए काफी महत्वपूर्ण बिल ये इस बार का कहा जा सकता है। इसी को चलते देखते हुए लगातार जो पेपर लीक खत्म नहीं होना चाहिए, और इसीलिए जो है ना सिर्फ विपक्ष की तरफ से बल्कि सत्ता पक्ष के अंदर खाने से भी मांग उठ रही है कि इस मामले पर जांच हो। यश, ओवर टू यू। जी रवि, यहाँ पर देखिए रवि, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि सरकार तो यहाँ पर ठीक है तैयार है, लेकिन जमीनी स्तर की जो सच्चाई है कि जनता जनार्दन इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या दृष्टिकोण रखती है, क्या नजरिया रखती है। तो जमीनी स्तर पर अगर बात करें, जिस तरह से कहा जाता है कि सड़क से लेकर संसद तक, तो सड़क से लेकर विधानसभा तक जमीन पर क्या हालात बने हुए? जी बिल्कुल, देखिए सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक की मैं बात करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो मुद्दे विपक्ष को बैठे बिठाए मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई की बात कर लो आप, या फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें, या पेगासस मामला जो जासूसी कांड हुआ था उसको लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा था, या बात कर लीजिए आप जो पेपर लीक मामला है। सरकार, विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाती आ रही है कि 7 साल के दौरान करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पेपर हैं जो लीक हुए हैं, जिनसे बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका है। काफी कई भर्तियां हैं जो 2014 से 15 से जो पेंडिंग चल रही हैं, उनका भी आरोप लगाया जा रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हरियाणा कांग्रेस सड़कों पे तो उतर ही चुकी है। उसके बावजूद, उसके बाद जो आज है सदन की जो कार्रवाई है उसको लेकर भी है सदन में पूरी जो पुरजोर से तरीके से वो जो है अपनी जो विपक्ष सरकार को है ना सवालों के घेरे में खड़ा करने वाली है। और क्योंकि जिस प्रकार से पेपर लीक मामला है वाकई में ही काफी बड़ा मामला, इस प्रकार से जो नजर आ रहा है वो काफी बड़ा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है इस समय जो सदन के अंदर जो कार्रवाई होगी, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का पूरा प्रयास विपक्ष करेगा। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी कि देखिए, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, ये सब जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और इस बीच अगर विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करता है इन मुद्दों पर तो ठीक है, विपक्ष की अपनी भूमिका है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन सर, इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो तस्वीर या जो स्थिति लोकसभा राज्यसभा के अंदर देखने को मिली कि वहां तो चर्चा ही नहीं हो पाई, जनहित के मुद्दों पर डिबेट तो छोड़िए, वहां तो कोई मुद्दा उठ ही नहीं पाया। तो उस तरह की तस्वीर विधानसभा में नहीं दिखनी चाहिए, लोगों को यही उम्मीद। क्या कहेंगे इस पर संदीप जी? नंदिनी जी, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से चीजें चेंज हुई है, आज की तारीख में विपक्ष काम करता है मुद्दों को उठाने में, मुद्दों पर बहस करने के लिए अपनी तैयारी करते हैं, कौन सा मुद्दा उठाना है उसको वो सर्च करके लेके आते हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जब से प्रदेशों में केंद्र में सरकार आई है, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेताओं को तैयारी करने का पूरा समय देती है और जिम्मेदारी देती है कि किस सवाल का जवाब किसको देना है और किस तरीके से विपक्ष को इसका वो मुंह तोड़ जवाब देने की मैं कहूंगा कोशिश करते हैं। और इसलिए हंगामे के बार बार हंगामे की बात हम करते हैं और हंगामे हो जाते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कहीं की भी आप बात कर लीजिए, हर जगह हंगामा देखने को मिलता है। और उससे अलग यहाँ पे भी नहीं रहने वाला। उसका एक कारण है कि जेजेपी जैसी पार्टी भी सरकार के साथ सत्ता में शामिल है, तो अकेले जहां तक है कांग्रेस पार्टी ऐसी रह जाती है जो सरकार को घेरने की कोशिश करती है। और सरकार को घेरने का मतलब जेजेपी और बीजेपी को घेरने वाली बात है। रही इनेलो की बात, तो इनेलो की आपको भी मालूम है, जो एक आज की तारीख में बिल्कुल हाशिए पर पहुंच चुकी है। उनके 1-2 विधायक रहते हैं तो वो अपनी बात इतनी प्रमुखता से उठा नहीं पाते हैं।
लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से तैयारी है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी चाहे पेपर लीक वाला मामला हो, चूंकि बड़ा मुद्दा है, और बीजेपी लगातार कहती रही है कि हमारे टाइम में नौकरियां लोगों को बिना किसी भेदभाव के दी जा रही है, बिना खर्ची पर्ची के दी जा रही है। तो ऐसे में कई चीजें हैं जो निकलकर सामने आएंगी और लोगों को लग रहा है कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही आज चल रहा है। चलिए, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे इन तमाम मुद्दों पर किस तरीके से विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता है और सत्ता पक्ष कैसे जवाब देता है। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। मॉनसून सत्र से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। हरियाणा मॉनसून सत्र की अवधि इसमें तय की जाएगी। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, 3 दिन हो सकती है मॉनसून सत्र की अवधि, यानी इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि 3 दिन तक विधानसभा का मॉनसून सत्र चल सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इससे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक शुरू हो गई है जी। और जो जानकारी मिल रही है, विधानसभा के स्पीकर इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और मॉनसून सत्र की जो अवधि है वो हालांकि 3 दिन की बताई जा रही है, लेकिन इससे लेकर अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें भी चर्चा होगी। 3 दिन तक मॉनसून सत्र की अवधि हो सकती है। आज से मॉनसून सत्र 2 बजे से शुरू हो रहा है। विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। 2 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और जो एक टेंटेटिव जारी हुआ है, टेंटेटिव नियम जो जारी हुआ है, सबसे पहले शोक संदेश पढ़ा जाएगा, उसके बाद जो है प्रश्नकाल होगा। और इसी बीच विपक्ष के जो विधायक है उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि अगर हमें मौका दिया जाएगा तो ठीक, नहीं तो इन तमाम जनहित के मुद्दों पर अगर हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया तो फिर हम विधानसभा में हंगामा करेंगे। 3 दिन तक मॉनसून सत्र चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अभी फिलहाल हो रही है। अवधि को लेकर हालांकि पहले भी विधानसभा के स्पीकर ही कह चुके हैं कि अगर विपक्ष मांग करेगा तो इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। अभी फिलहाल ये मीटिंग हो रही है, इसके बाद विधानसभा के स्पीकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो 3 दिन तक मॉनसून सत्र चलेगा। आज से शुरुआत मॉनसून सत्र की 2 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। विपक्ष तैयार, सत्ता पक्ष भी तैयार। सीएम और डिप्टी सीएम भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी बीएसी की बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। तो इस वक्त चर्चा हो रही है विधानसभा में मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति तय की जा रही है। बीएसी की मीटिंग ये हमेशा होती है जिसमें विधानसभा की कार्रवाई को लेकर चर्चा की जाती है, एक रणनीति तैयार की जाती है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक इस बैठक में मौजूद हैं। तो आज पहला दिन मॉनसून सत्र का दोपहर 2 बजे से मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। कल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक थी जिसमें यह तय किया गया कि किस तरह सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा, रणनीति तय की गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कल बैठक हुई और आज जो है अब से कुछ ही देर पहले सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। उन्होंने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मीटिंग की और ये चर्चा की गई कि कैसे विपक्ष के विधायकों का जो आरोप होगा, जो उनके हमले होंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। तो हरियाणा मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। 2 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, मानसून सत्र से पहले बीएसी की बैठक शुरू हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही थी और हमारे सहयोगी लगातार रवि तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बीएसी की बैठक अभी फिलहाल जारी है, क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी नंदिनी, बिल्कुल जिस प्रकार से 11 बजे का समय रखा गया था, हालांकि उसमें थोड़ा सा डिले जरूर हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम जो मंत्रियों की बैठक बुलाई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन 2 बजे जो है सेशन की कार्रवाई शुरू होगी, उससे पहले फैसलों पर चर्चा की जा सकती है और इसके बाद जो चीज साफ होकर आएगी कि कितने दिन जो है सेशन की अवधि रहने वाली है, ये एक बड़ी खबर होगी। मैं बात करूं इससे पहले जो जानकारी मिल पा रही है कि आज दोपहर 2 बजे से जो सेशन की कार्रवाई है वो शुरू होगी। कल शनिवार और रविवार को 2 दिन की छुट्टी, उसके बाद और सोमवार और मंगलवार 2 दिन का, ऐसी जानकारी जो है फिलहाल तक मिल पा रही है कि ऐसी जो अवधि है वो विधानसभा सत्र की रह सकती है। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बाद के फैसले के बाद जो है तमाम चीजें साफ हो पाएंगी, कितने दिन की जो है सेशन की अवधि रहने वाली है। हालांकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जो सेशन की अवधि है ये काफी कम है, इसको बढ़ाया जाए। हालांकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से कहा है और विपक्ष अगर इस प्रकार का कोई जो प्रस्ताव है उनको देता है कि अवधि बढ़ाने की बात कहता है तो उस पर जरूर विचार किया जा सकता है। 1 आधे दिन की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। नंदिनी जी बिल्कुल।
चलिए रवि, बने रहिए आप हमारे साथ। तो संदीप जी भी लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, अवधि को लेकर यहां बात हो रही है कि 3 दिन की अवधि को विपक्ष कम बता रहा है, क्या ज्यादा जरूरी है? विधानसभा के सत्र की अवधि ज्यादा जरूरी है या फिर चाहे दिन 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे हफ्ता हो, फ्रूटफुल डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या समझते हैं सर आप? इसमें कई चीजें हैं देखने वाली। 3 दिन की अवधि काफी हो सकती है अगर हम धैर्य रखें, पेशेंस रखें और चीजों को पटल पे प्रॉपर तरीके से सरकार को रखने दें और प्रॉपर तरीके से हम अपने सवाल रखें। लेकिन होता क्या है, 3 दिन क्या 1 हफ्ता भी कम रह जाएगा, क्योंकि एक चीज जो बिल रखे जाएंगे उनके ऊपर भी आपने बहस करनी है, जो आपके मुद्दे हैं उनके ऊपर हमारे यहाँ का जो रूल बन गया है, अगर हम पेपर लीक की बात करेंगे तो हम सरकार को सुनने का मौका नहीं देंगे, सफाई का मौका नहीं देंगे। तो दोनों तरफ से जब टकराव की स्थिति हो जाती है तो फिर वो आप चाहे महंगाई की बात कर लीजिए, जिस तरीके से गैस सिलेंडर बढ़ रहे हैं या दूसरी महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला है, जिस तरीके से किसानों की समस्या हुआ कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के आप 3 दिन क्या 6 दिन तक भी इसको लेकर के जाएंगे तो आखिर में वही ढाक के 3-5 चौथा लगे ना 5वें की आज एक कहावत है, उसी तरीके के सिनेरियो और उसी तरीके के नजारे हमें देखने को मिलते हैं। जी संदीप जी, यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से परिस्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही हैं और इस बात में भी कोई दुराय नहीं है कि कार्रवाई पूरी तरीके से हंगामेदार रहने वाली है, लेकिन अगर आपके हिसाब से अगर बात करें, आपके दृष्टिकोण के हिसाब से बात करें तो अवधि कितनी होनी चाहिए जिसमें कि बहस भी एक अच्छी हो सके, गुणवत्तापूर्वक बहस हो और कुछ निष्कर्ष भी निकल कर आ सके और जनता के तमाम बुनियादी मुद्दों पर चर्चा भी हो सके? और इसके साथ साथ मेरा भी एक सवाल है संदीप जी कि जब विधानसभा की कार्रवाई हो तो ये मुद्दे उठेंगे जाहिर तौर पर, चाहे पेपर लीक का मसला हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, लेकिन क्या लगता है आपको कि सत्ता पक्ष विपक्ष को मौका देगा? क्योंकि विपक्ष ने एक बात साफ कर दिया है कि हमें मौका मिला इन पर बोलने का तो ठीक, नहीं तो हम हंगामा करेंगे। क्या सही है आपके अकॉर्डिंग, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते? देखिए नंदिनी जी और मिस्टर यस, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सरकार का कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम कम से कम टाइम में इन चीजों को निपटाएं और विपक्ष की कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, ज्यादा दिन तक ये चले, क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट होता है, सारा प्रदेश और देश इसको देखता है और इन्हीं चीजों से जो हमारी संसद की बहस हो या हमारी विधानसभाओं की बहस हो, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ और सरकार के पक्ष में भी एक माहौल बनता है। लेकिन जिस तरीके से आज की तारीख में महंगाई एक मुद्दा है जो आम जनता की समस्या है, जिस तरीके से किसान, क्योंकि हरियाणा एक किसान प्रदेश है और किसान सड़कों पर और किसानों की समस्याएं अथाह हो चुकी हैं और अब ये पेपर लीक वाला मसला आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि कम समय में ये चीजें निपट जाए और विपक्ष की कोशिश है ज्यादा समय तक उनको टाइम मिले, ज्यादा उनको मीडिया प्रचार मिले। तो ऐसे में अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से बहस करते हैं, प्रॉपर तरीके से ये विधानसभा का सत्र चलता है जिसमें प्रश्नकाल होते हैं, प्रश्न सुनने के समय जवाब देने का बराबर टाइम दिया जाए, तो ये चीजें हमारे 3 दिन में निपट सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नंदिनी जी और यश जी, आपको पता है हमारे यहाँ वही लेग पुलिंग वाला सिस्टम है, तो बातों को आगे चलने नहीं दिया जाएगा, पर्सन जो रखे जाएंगे उनको नकारा जाएगा और जो सवाल आएंगे उनको कोई पक्ष सुनने को तैयार नहीं होगा और इसी तरीके का कुछ नजारा मैं उम्मीद करता हूं हमें मिलेगा। जी जी बिल्कुल। रवि, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। रवि, पेपर लीक का जो मसला है हर दिन के साथ ये मसला और ज्यादा तेजी के साथ चर्चा में भी है और इस पर देखिए राजनीति भी हो रही है और विधानसभा में भी ये मुद्दा जरूर गूंजेगा, ऐसी सबको उम्मीद है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर सत्ता पक्ष नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि अब सिर्फ बाहर से नहीं अंदर खाने से भी मांग उठी है कि इस मसले की जांच होनी चाहिए सीबीआई के जरिए, और जब अंदर खाने से आवाज उठती है तो सवाल खड़े होना लाजमी है। जी नंदनी, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से गृह मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी है कि इस पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को मानती भी है, क्योंकि उन्होंने एडमिट किया है कि जो एचएससीसी जो कांस्टेबल का जो पेपर था वो लीक हुआ है और काफी समय पहले लीक हुआ है। तो इसी को देखते हुए तमाम जो आने वाले जो पेपर्स हैं, 27 पेपर 28 पेपर्स का विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पिछले 7 साल में जो है वो लीक हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है जो एक पेपर लीक हुआ है जो कांस्टेबल भर्ती का है वो लीक हुआ है, और हालांकि उससे पहले के जो पेपर्स थे
वो कहीं ना कहीं पेपर आउट कहा जा सकता है, उनको पेपर लीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परीक्षा केंद्र पे जाने के बाद किसी ने अपने मोबाइल से फोटो खींच के वायरल करी है, या फिर किसी ने जो पेपर है वो बाहर भिजवाया, या फिर लिखित तौर पे जो पेपर है वो आउट हुआ है। तो वो पेपर आउट है और पेपर लीक में फर्क है। कहीं ना कहीं पेपर लीक मामला जो है वो ये माना जा रहा है कि 12 घंटे पहले अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो पैदा करता है कि HSSC से इतनी बड़ी गलती आखिर हुई कहां है, या फिर उसको पेपर भेजने में उनसे गलती हुई है, या उनके अधिकारी हैं उनसे जो है वो पेपर, उनके द्वारा वो पेपर लीक कराया गया है, या फिर प्रदेश में पेपर लीक के जो ऐसे मास्टरमाइंड्स जो बैठे हैं वो काफी हावी हैं HSSC के ऊपर, या फिर जहां पेपर छपता है वहां से पेपर लीक हुआ। तो तमाम चीजें हैं जिसकी जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले जो समय में जिस प्रकार से भर्तियां हरियाणा में होती हैं वो काफी कम होने लगी हैं, और जो प्रदेश के युवा है बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर एक जो है तमाम पूरे साल जो मेहनत करते हैं बच्चे, वो मेहनत कहीं ना कहीं उनकी पीछे रह जाती है, क्योंकि पूरा साल मेहनत करने के बाद भी जब वो एग्जाम कंडक्ट कराने का जो टाइम आता है उसके दौरान जो है पेपर लीक हो जाता है, भर्ती रद्द हो जाती है, या फिर पेपर रद्द किया जाता है। तो तमाम है प्रदेश के युवाओं को एक धक्का लगता है, और जो उनकी पैसे बर्बाद होते हैं, उनकी जो मेहनत है वो दूर दराज से गांवों से शहरों में पढ़ने के लिए जाते, तमाम चीजों पे पानी फिर जाता है। इसी को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा के युवाओं का, हरियाणा के लोगों का HSSC पे भरोसा बना रहे, उसके लिए CBI जांच जरूरी है। वहीं विपक्ष भी इसको लेकर कहीं ना कहीं कड़े रुख अपना रहा है। वो कह रहा है कि हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, और तमाम जो है जो पहलू है, कहां से आखिर ये जो चीजें हैं वो निकल के आ रही, जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड है वो कौन है, इसका पता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर लीक होता है वाकई में ही ये निराशा की जो है किरण है, जो उन युवाओं के लिए जो पूरा साल नौकरी की जो है बाट देखते रहते हैं, और उनकी उम्मीद है कि इस बार जो है भर्ती होगी उसमें उनका सिलेक्शन होगा। जी रवि, यहाँ पर बात करें, जाहिर सी बात है यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो हमारे सिस्टम पर खड़ा हो रहा है कि सिस्टम के अंदर बैठे कुछ लोग हैं जिनकी सांठगांठ है, और बिना सांठगांठ के सब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में फिलहाल सरकार के तेवर की बात करें, रवैये की बात करें, क्या लग रहा है कि सरकार क्या जांच कराएगी? क्योंकि जांच होना बेहद जरूरी है अगर सरकार सिस्टम पर भरोसा करती है, पारदर्शिता में बिलीव करती है तो। और क्या रवि, विधानसभा के अंदर इस मसले को लेकर, पेपर लीक मुद्दे को लेकर जैसा कि मांग की जा रही है जांच की, इसे लेकर सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान दिया जा सकता है? देखिए, अभी इस प्रकार का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि सदन के अंदर इस पेपर लीक मामले को क्या इसमें कुछ हो सकता है। हालांकि जो HSSC के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खदरी, वो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मिले थे। हालांकि इसको रोकने के लिए, आगे पेपर लीक ना हो या फिर तमाम ऐसी चीज, पेपर आउट की जो स्थिति बनती है ऐसी चीजें ना हो, इसको रोकने के लिए एक बड़ा कानून जो है इस बार सदन में लाया जा सकता है, विधेयक बिल लाया जा सकता है, जिस मंजूरी मिलना भी लगभग तय माना जा रहा है इस कानून को, क्योंकि जिस प्रकार से ये कानून लाया जा रहा है वो काफी सख्त बताया जा रहा है। 7 साल की सजा का प्रावधान इस कानून में हो सकता है, या फिर आप जो उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, क्योंकि हालांकि जिस प्रकार से पेपर कंडक्ट कराया जाता है और लाखों की माफ कीजिएगा करोड़ों रुपए का खर्च पेपर की सुरक्षा को लेकर आता है कि किसी प्रकार की जो है पेपर लीक ना हो, और तमाम जो इक्विपमेंट्स सरकार को खरीदने चाहिए, तमाम जो एजेंसियां हैं इस जो पेपर कंडक्ट कराई जाती, जिनके द्वारा पेपर कंडक्ट कराया जाता है, उन तमाम चीजों पर करोड़ों रुपए का खर्च आता है। करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च बताया जा रहा है कि सालाना खर्च ऐसे जो मामले हैं उन पर आता है, और उसके बावजूद पेपर लीक होता है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी चीज को देखते हुए जो है आज ये सदन में बिल लाया जा सकता है, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान, प्रॉपर्टी अटैच प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना जो है सरकार लगाने का प्रावधान कर सकती है। अगर ऐसा कानून, ऐसा जो बिल है वो बन जाता है, तो वाकई में ये कहीं ना कहीं उन जो मास्टरमाइंड्स हैं जो इस चीज में कहीं ना कहीं जो पेपर लीक कराने में सक्रिय रहते हैं, तो उनको एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराहट उनके मन में जरूर रहेगी। अगर ऐसी स्थिति में अगर आप पकड़े जाते हैं, इस स्थिति में अगर मैं साफ करना चाहूंगा, इस स्थिति में अगर HSSC चेयरमैन खुद इन्वॉल्व होंगे, उन पे भी सेम जो कार्रवाई होगी, और जो पेपर करने वाला है या पेपर करवाने वाला है उस पे भी सेम कार्रवाई होगी। तमाम लोगों को बराबर से इस जो पेपर लीक मामला है और ये कानून बनते हैं तो तमाम लोगों को ऐसी सजा का प्रावधान इस बिल के बाद होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एस्पेक्ट सामने रखा है, और इसको लेकर हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी से इसको लेकर सवाल कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संदीप जी, आपको क्या लग रहा है, सरकार भले ही गंभीर है लेकिन क्या इसकी जांच हो पाएगी? और जांच होने के बाद जो पारदर्शिता को लेकर बात हो रही है, क्या पारदर्शिता आ पाएगी? और जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि विधेयक पेश किया जा सकता है, इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है, आपको लग रहा है ये तमाम कानून लाने के बावजूद और सरकार की गंभीरता के बावजूद क्या ये रुकेगा?
देखिए एसपी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये चीजें पहले भी होती रही है, लेकिन इस सरकार में ये फर्क था, शुरू से सरकार ये कहती रही कि हमारे टाइम में भर्तियां निष्पक्ष होती हैं, किसी तरीके का पैसा नहीं चलता है, किसी तरीके का पेपर आउट नहीं होता है। तो एक तो यस जी, यहाँ पे ये पता चलता है कि उस चीज की कलाई खुल गई है जी, कुछ अलग नहीं है। जो चीजें पहले से हमें सुनने और देखने को मिलती थी वो सब चीजें यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें एक विषय है कि जांच होनी चाहिए, और जांच होकर हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए जनता को कि इसमें कोई नेता मिला हुआ है, कोई मंत्री, विधायक, सांसद कौन मिला हुआ है, या अधिकारी लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं। जो भी है वो जनता के सामने आना चाहिए, होनी चाहिए। अगर वो लोग सामने आएंगे, उनको सजा होगी, तो मुझे लगता है आगे के लिए इन पर रोक लग सकती है। खाली कानून बनाने से या सुरक्षा देने से ये चीजें रुकने वाली नहीं है। यानी कानून बने और कानून का क्रियान्वयन ठीक से हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। संदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल रुकते एक छोट पर का आपको बता दें, बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। मॉनसून सत्र से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक लगातार जारी है। हरियाणा मॉनसून सत्र की अवधि इस बैठक में तय होगी। सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, विधानसभा से संबंधित बड़ी जानकारी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस बैठक में शामिल है, और बड़ा मसला यहां पर यह है कि अवधि क्या हो। हालांकि आपको बता दें, विपक्ष की तरफ से इस बात को लेकर यह कहा जा रहा है कि अवधि बढ़ाई जाए, चर्चा करने के लिए बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यहां पर कि गुणवत्ता पूर्वक चर्चा हो, ताकि जनता जनार्दन के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा की जा सके और एक निष्कर्ष निकलकर सामने आ सके। तो मानसून सत्र से पहले बीएससी की बैठक लगातार जारी है। बिल्कुल, तो 2 बजे आज मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक लगातार जारी, जिसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस बैठक में शामिल हैं। मॉनसून सत्र की अवधि को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि 3 दिन तक मॉनसून सत्र की अवधि रह सकती है, लेकिन लगातार विपक्ष के नेताओं द्वारा ये मांग की गई कि मॉनसून सत्र की अवधि काफी कम रखी गई है, इसे बढ़ाया जाए। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मॉनसून सत्र से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक लगातार जारी है। तो हरियाणा मॉनसून सत्र की अवधि क्या हो, कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की जा रही है। हालांकि आपको बता दें, संभावित शेड्यूल के अनुसार सत्र 24 अगस्त तक चलेगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि इस अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। और इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी से जुड़े हैं वीरेंद्र सिंह चौहान, और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं रमेश बामन जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। रमेश जी, लगातार विपक्ष के तेवर जो ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा के अंदर जनहित से जुड़े मुद्दों पर बोलेंगे भी, और बोलने नहीं दिया गया तो हंगामा भी करेंगे, लेकिन क्या यह आश्वासन सबसे पहले विपक्ष और उसके बाद सत्ता पक्ष ये देता है कि विधानसभा की कार्रवाई जो है वो फ्रूटफुल रहेगी, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से डिस्कशन होगा? रमेश जी, सबसे पहले आप बताएं। रमेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। वीरेंद्र जी, आप बताएं, विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम तो तीखे सवाल करेंगे और हमें बोलने का मौका चाहिए, अगर दिया तो ठीक, नहीं तो हंगामा होगा। क्या रिएक्शन इस पर आपका? देखिए, जो सदन की कार्यवाही है उससे बेहतर अवसर प्रदेश के लोगों से जुड़े मसलों को उठाने का, उन पे चर्चा करने का कोई होता नहीं है। सरकार के पास भी वह एक मंच होता है, और वह मंच कानून द्वारा प्रतिपक्ष को भी उपलब्ध होता है, और उस मंच का सदुपयोग हो, हमेशा इस बात की अपेक्षा दोनों पक्षों से होती है। इस सरकार ने सभी सत्रों के दौरान प्रतिपक्ष को बोलने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूर्व में सरकारें ऐसा करती रही हैं कि सत्रों की अवधि सीमित कर दी जाए, कम लोगों को बोलने दिया जाए, या सदन में विपक्ष मुद्दे न उठा सके, इस तरह की परिस्थितियां पैदा की जाएं। परंतु कम से कम ये आरोप वर्तमान सरकार पर इसके प्रथम कार्यकाल में भी नहीं लग सका। वीरेंद्र जी, चूंकि आप अवधि की बात कर रहे हैं तो ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि किरण चौधरी का भी बयान आया है इस पर। विधानसभा की अवधि को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि विधानसभा की कार्रवाई के इतने कम दिन क्यों निर्धारित किए गए हैं?
देखिए, कार्यवाही की अवधि निर्धारित होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में साधारणतया, और उसमें प्रतिपक्ष के नेता भी वहां बैठते हैं। जो काम सदन के पास होता है, जितने विधेयक विचाराधीन होते हैं या प्रतिपक्ष की तरफ से जो चर्चा के लिए विषय लाए जाते हैं विभिन्न प्रावधानों के तहत, उनके लिए जितना समय चाहिए होता है उतना समय निश्चित तौर पर किसी भी सत्र में रखा ही जाता है। और हमने ये देखा है, इस सरकार पर मैं फिर दोहराता हूं, ये आरोप नहीं लग सकता कि हमने समय कम दिया हो किसी भी विषय पर या किन्हीं भी विषयों पर चर्चा के लिए। यहाँ तो स्थितियां ये हुई हैं कि सरकार कहती है कि आओ इस मसले पर चर्चा कर लो, और विपक्षी मैदान छोड़कर सदन के भीतर चर्चा करने के बजाय बाहर बैठकर ड्रामा करते देखे गए हैं। मैं प्रतिपक्ष के सभी साथियों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सदन के पटल का, सदन के मंच का, सदन के समय का सदुपयोग करें, अपनी बात कहें, और जब कहें तो उत्तर भी सुने। तो वीरेंद्र जी ऐसा सदन में तो चर्चा का मतलब यही होता है, और ये तय करे कि अवधि बढ़ाए तो उत्तर भी सुने। जी वीरेंद्र जी, तो फिर बीजेपी खुद आगे आए ना इसको लेकर कि अवधि बढ़ाई जाए, चूंकि जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, तो बीजेपी खुद आगे आए। सुन लीजिए, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें कंफ्यूजन हो जी। जितना समय सदन को चाहिए होगा अपने कार्य के निस्तारण के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए, वो पहले भी सदन की अवधि निर्धारित करने के लिए फॉर्मूला रहा है। अब सर, अगर इतना बैलेंस बीजेपी और कांग्रेस और तमाम दूसरी पार्टियों में होता, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इतना कोऑर्डिनेशन होता, सर अब बोल दीजिएगा, अपना उत्तर दे दीजिएगा। अगर मेरा सवाल ये कि इतना कोऑर्डिनेशन होता तो क्या लोकसभा और राज्यसभा में इस बार ये देखने को मिलता? क्या मॉनसून सत्र 2 दिन पहले जो खत्म हुआ वो होता, अगर कोऑर्डिनेशन होता तो? और जैसा कि नेशनल लेवल पर स्थिति है, क्या स्टेट में वैसी नहीं है? जी, अब मुझे ये बताएं कि क्या लोकसभा या संसद के सत्र की जब हम बात करते हैं, वहां पर सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हम काम नहीं होने देंगे, हम काम नहीं करेंगे। लोकसभा के मामले में भी सरकार निरंतर प्रतिपक्ष से कह रही थी वो सदन में आकर सब विषयों पर चर्चा करे, लेकिन प्रतिपक्ष का रवैया ये था कि हमको केवल हल्ला करना है, तमाशा करना है, काम होने नहीं देना है। वही अगर रवैया विधानसभा में भी दिखाएगा प्रतिपक्ष, तो उसकी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की होगी। सरकार की तरफ से कहीं कोई चूक नहीं की जाएगी, पूरा समय मिलेगा चर्चा के लिए। जो प्रतिपक्ष विषय उठाएगा, जो प्रश्न खड़े करेगा, सरकार अपनी जिम्मेदारी जो उसकी बनती है उसका निर्वहन करते हुए जवाब देगी हर प्रश्न का। लेकिन गड़बड़ पता क्या होती है? गड़बड़ ये होती है कि प्रतिपक्ष ये चाहता है कि सवाल उछाले, खूब जोर जोर से उछाले, लेकिन जवाब ना सुने। इसको तो प्रजातंत्र नहीं कहते, ये तो प्रतिपक्ष के काम करने का तरीका नहीं होना चाहिए। सवाल उठाएं, खूब सारे सवाल उठाएं। अभी आप कह रही थी कि प्रतिपक्ष कह रहा है कि हम तीखे सवाल पूछेंगे। साहब, अच्छा लगता है, आनंद आता है तीखे सवालों को सुनने में, और तीखे सवालों के उससे भी तीखे जवाब देना संभव है। वो जवाब भी प्रतिपक्ष को सुनने चाहिए। मेरा ये मानना है कि सदन की कार्यवाही संवाद का अवसर होनी चाहिए, विवाद का नहीं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पर आपने तीखे सवालों की बात की है, तो ठीक है, तीखे सवालों को लेकर भी आपसे पूछ लेते हैं। तीखा सवाल यहाँ पर यह है कि पेपर लीक का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और इस बात में कोई दोराय नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जांच को लेकर, पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या सरकार जांच कराएगी? फिलहाल सरकार का रवैया क्या है? देखिए, जो प्रश्न, अगर ये पेपर लीक का सवाल प्रतिपक्ष कह रहा है कि वो सदन में उठाएंगे, जब वो सदन में उठाएंगे, इस बात में कोई दोराय नहीं, उसी अंदाज में उनको उत्तर वहां भी देंगे। लेकिन एक बात आप देख लीजिए, जो भी सरकारी नौकरियों से संबंधित पर्चे लीक हुए, सरकार ने परीक्षा की पद्धति या परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसकी शुद्धता को मेंटेन करते हुए जहां आवश्यक हुआ तत्काल परीक्षा रद्द की, मिट्टी डालने की कोशिश नहीं की। हमने कभी ढांपने की कोशिश नहीं की, हमने कभी बच के निकलने की कोशिश नहीं की। जहां कहीं कोई गलती हुई है, तुरंत उस प्रक्रिया को रद्द करके ये सुनिश्चित किया है
कि नौकरियों में, नियुक्तियों में पारदर्शिता का जो हमारा दावा है उस पर सवाल खड़े न हो, और जो लोग पकड़े गए उनमें वो जेलों में हैं और मामले की जांच चल रही है। पेपर रद्द करने का ये मतलब नहीं है वीरेंद्र जी, पेपर रद्द कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लूप होल है या जो चूक हुई है उसे इग्नोर कर दिया जाए। और यही बड़ी वजह है कि खुद प्रदेश के गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और जांच की मांग की है। यही मैं कह रहा हूं कि कहीं भी लूप होल को ढकने का या नजरअंदाज करने का हमारी तरफ से कोई प्रयास हुआ ही नहीं है। सब कुछ खुले में है, तुरंत जांच शुरू हुई है, तुरंत लोग पकड़े गए हैं, पकड़े जा रहे हैं, जांच की प्रक्रिया जारी है, कोई बचने वाला नहीं है। किरण चौधरी जी का बयान एक बार उनका जो बयान आया है उस बारे में मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। वो ये कह रही हैं कि आपके विधायक मंत्री कहते हैं कि पर्ची खर्ची पर आपके यहाँ जो है लोगों को नहीं लिया जाता, लोगों की नौकरियां पर्ची खर्ची पर नहीं चलती। लेकिन किरण चौधरी ने कहा कि मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि इस तरह के मामले सामने इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पर्ची खर्ची चल रही है, और आज से नहीं 7 सालों से चल रही है। मैं दावे के साथ एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि किरण चौधरी जी के कार्यकाल में या उससे पूर्व के कार्यकाल में पर्ची खर्ची, सिफारिश, जिलावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, झोलावाद ये चलता था इस प्रदेश में। बच्चा बच्चा जानता था। प्रदेश के नौजवानों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी छोड़ दी थी हरियाणा की, जो कि उनको पता था नौकरी कंपटीशन से नहीं मिलती। आज हरियाणा में कंपटीशन की तैयारी करते हुए हर बच्चा दिखाई देता है, हर नौजवान नवयुवती दिखाई देती है। हमने तो प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति लोगों का विश्वास बहाल करने में सफलता हासिल की है। आप प्रदेश में कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले, लाइब्रेरीज में बैठकर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुमान लगा लीजिए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। रही बात प्रतिपक्ष की या किरण चौधरी जी की, आरोप लगाना एक बात है, स्वागत है, आपका हक है। किरण चौधरी जी को प्रमाणों के साथ आकर बताना चाहिए कि क्या इस कार्यकाल में कोई ऐसी भर्तियों की सूची आई है जिसमें चुने गए चयनित लोग वो सरकार के मंत्री परिषद के सदस्यों के रिश्तेदार हों, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हों, उनके ओएसडीओ के रिश्तेदार हों, या जिनका सिलेक्शन होने वाला है उनका नाम पहले से ही किसी प्रतिपक्ष ने जारी कर दिया हो कि भाई ये रिजल्ट आएगा, इसमें ये सेलेक्ट होंगे, पक्की बात है। इनके राज में ऐसा हुआ करता था। अब जो ये खुद गड़बड़े करते थे वही आरोप हम पर लगाते हैं। और हमारी इस मामले में खास बात ये है कि जो कुरीतियां, जो खामियां इनके कार्यकाल में थी, हमने उनको प्लग कर दिया है। जहां जहां पानी मरता था, जहां जहां गड़बड़ी थी, जहां जहां नाके टूटे हुए थे, बिल फूटे हुए थे, हमने वहां पर नाकाबंदी की है, घेराबंदी की है। हाँ, ये सच है कि जो चोर होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, अपराधी होते हैं, वे रास्ते निकालते रहते हैं और कानून व्यवस्था के संरक्षकों को लगातार उनकी पहरेदारी करनी पड़ती है, लगातार उन पर निगाह रखनी पड़ती है, उनका इलाज करने की व्यवस्था करनी होती है। मैं किरण चौधरी जी को भी आमंत्रित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो प्रमाण के साथ आ जाए मैदान में। सदन भी उनके सामने खड़ा है, सदन की कार्रवाई के दौरान ही कोई ऐसा प्रमाण ले आए। ऐसे करतूत कोई हैं अगर कहीं हमारे किसी कार्यकर्ता, नेता या सरकारी तंत्र के जुड़े व्यक्ति के, जो उनके कार्यकाल के सब लोगों को पता है, वीरेंद्र जी, तो हम मान लेंगे। अच्छी बात है, केवल कहने के लिए अच्छी बात है कि आप यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन की बात कर रहे हैं, और यही जनता भी चाहती है कि विधानसभा की कार्रवाई हो। जब हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई हो मानसून सत्र की, तो एक बड़ा एग्जाम्पल बने, उदाहरण बने कि देखिए कितने कोऑर्डिनेशन के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी सारी जानकारी आपने साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका। तो विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई 2 बजे से शुरू होगी। अभी फिलहाल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जारी है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि विधानसभा की अवधि कितनी हो। अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 3 दिन तय किया गया है, लेकिन अब देखते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, डेप्यूटी सीएम मौजूद हैं, विधानसभा के स्पीकर मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, इनकी अध्यक्षता में क्या अवधि बदली जाती है या फिर 3 दिन ही रहती है? बिल्कुल, ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रदेश में परिस्थितियां हैं, तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं
और जनता की नजर भी इन मुद्दों पर रहेगी। और बड़ी बात यहां पर यह कि विपक्ष किस तरीके से उन मुद्दों को उठाता है। जी बिल्कुल, और लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। आप दिन भर देखिए, मॉनसून सत्र से जुड़े लगभग सारे अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी रवि भी लगातार चंडीगढ़ में मौजूद हैं हम तक जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 बजे मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले बीएसी की मीटिंग जारी है और जैसे ही मीटिंग खत्म होगी क्या कुछ निकल कर आता है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल खास